ओके भाई साहब, हम क्वेश्चन कर रहे थे किसके, केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो क्वेश्चन कंटिन्यूड है हमारे, ठीक है जी। तो ये 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अच्छा कहीं आ गई हो। ओह शिट, पेन चल नहीं रहा था, चलना शुरू हो गया। कहता व्हेन टू रिएक्टर ए एंड बी, अब इसको उठा के ले जाते हैं, ये थ्योरी है, इसको उतर के लेके जाना। व्हेन टू रिएक्टर ए बी रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट सी एंड द रिएक्शन क्वेश्चन एट द इनिशियल स्टेजेस इज जीरो, ठीक है जी। बाहर देखो जी का डिक्रीजेस विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंक्रीजेस विद टाइम। इनिशियल स्टेजेस में ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। स्टार्टिंग में कहता है इनिशियल, यानी कि टाइम जीरो पे, इनिशियल स्टेजेस पे बोल रहा है। क्यू क्या होगा, कंसिडरेशन ऑफ सी, कंसिडरेशन ऑफ डी ओवर कंसिडरेशन ऑफ ए, कंसिडरेशन ऑफ, यही होगा। अब आपको तो स्टार्टिंग में ये बन रहे होंगे, ये करेगा इंक्रीजेज विद टाइम, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन वैसे आता नहीं, बकवास क्वेश्चन, घटिया, बिलो लेवल क्वेश्चन, ये तो नीट से भी नीचे है। मतलब बिलो द बेल्ट क्वेश्चन, ये बिलो द बेल्ट क्वेश्चन। ओके, ट्रिपल ई है ना। 2003 के क्वेश्चन करा रही है हमको, मजा का नवा क्वेश्चन करा दो, जो करना लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। अब इसको करते हैं, वहां से उठा लेते हैं भाई। चैप्टर में हो गया जी, क्या हो गया था तुमको, क्या हो गया था बबुआ, व्हाट हैपेंड टू यू। अच्छा, ये तो ली कटलेट प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है, इधर ही कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द मोल्स ऑफ द मोल्स एट द इक्विलिब्रियम। जहाँ का प्रेशर का इफेक्ट कहाँ पे नहीं होगा, ली कटलेट प्रिंसिपल पे, बराबर होंगे, ठीक है ना, बताया था ना ये बात। अब ये देखो, ये बात क्वेश्चन खत्म। ये 2 मोल, ये एक, और किसके देखने हैं, गैस के देखने हैं। 2 मोल इसके, इधर कितने, 3 और 1 4, नहीं मोल सेम नहीं है, यहाँ पे 2 और 1 3/2, और यहाँ पे 1 सेम नहीं है। तो ये कितना है, 2 2 + 3/2 एंड 1, और यहाँ पे कितने हैं 2, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो आंसर क्या हो गया, खत्म। ये बात ठीक है ना। आगे चलो। ओके, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट ऑल्टर नंबर ऑफ मोल्स इन विच द फॉलोइंग। वही बात है, जहां पे प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा वहीं पे वॉल्यूम का इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है ना। ये दो, ये दो आंसर है, खत्म। कुछ अगली ऑप्शन ही नहीं देख रही, क्योंकि वन ओनली वन ऑप्शन आंसर होगा। होता है कि ना 100 एक घंटे में 200 सवाल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੀ ਕੈਟਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਏ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੂਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਫੈਕਟ ਪੜੇਗਾ, ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਲਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ, ਬਰਾबर ਹੋਣ, ठीक है जी। जिससे प्रेशर का इफेक्ट नहीं पैदा, उत्थे वॉल्यूम का इफेक्ट भी नहीं पैदा, गल खत्म हो जाती भाजी, ठीक है जी। अब क्लियर हाल कर देते हैं और आगे चलते हैं, साफ सफाई के साथ काम करेंगे। ये क्या क्वेश्चन है, थर्ड क्लास क्वेश्चन, आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन, ब्रिंग सम गुड क्वेश्चंस। कोई बात नहीं, किताब दूसरी खोल लेंगे अगर ये खत्म होगी तो, चंगे क्वेश्चन तो करने ही ना। द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा जी, अब इससे देखो आपको बताना पड़ेगा क्या क्या करना पड़ेगा अपने को। इधर कितने 2 और 3 मोल है, इधर 2 मोल है, आपने आगे लेके जाना रिएक्शन को, यानी कि आपकी प्रेशर क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है जी। और रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब क्या है, इधर हीट निकल रही है, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, यही है ना। यहाँ तो हीट ऑलरेडी बाहर निकले, तुम बेवकूफ हो और हीट डालोगे। सूरज को तुम दिया दिखा रहे हो, तुम्हारी औकात है नहीं ना। सूरज हीट रिलीज कर रहा है, तू घर में सूरज को गर्म करके आता, रुक जा जरा। तो कहाँ है ऑप्शन, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कितने, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये आंसर। थोड़ा टाइम लग जाता ना ऑप्शन देखने में, अंधों की आंखें पैरों वाली आंखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 22 क्वेश्चन द, अब ऐसे लंडे लंडे क्वेश्चन करके बंदा सोचता मेरा जेई हो जाएगा, नीट हो जाएगा, थ्रू थ्रू ऐसे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आता पेपर में, ये 2005 में आ रहा है।
वो भी सकता नीट में आ जाए, इससे ऊपर का लेवल भी नहीं है नीट का, ठीक है। घटिया पेपर है, चलो कोई बात नहीं। क्लोरीन प्लस 3, ये दिया है, इसको बताओ, इसके विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3 इन द इक्विलिब्रियम, है ना, क्या आएगा? ये डेल्टा एच नेगेटिव, टेम्परेचर कम होना चाहिए, पहली बात ये देख ली। अगला 2 3 4 प्रेशर हाई होना चाहिए, ठीक है जी, और कोई बात करनी है, बस यही बात है। एक अब नीचे ऑप्शन क्या क्या देखते हैं, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, ये भी ऑप्शन नहीं है। और क्या जी, रिमूविंग क्लोरीन या एडिंग क्लोरीन, ये तो होगा, रिएक्टेंट को ऐड कर दो, रिएक्टेंट को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा, आटा जा ले आओ, फुलके ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मगर प्रेशर अपने को करना था ज़्यादा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है जी। आंसर डी है, ठीक है जी। अच्छा मेरा IIT भी लाओ, लाओ लाओ, और भी डंडा क्वेश्चन होगा ये तो, चलो। इसको बोलते थे जलेबी क्वेश्चंस, लड्डू मिठे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको आते होते हैं, लोगों को लगता था हम वही आते हैं, पेपर तो आसान था और थोड़ी सी तैयारी करनी थी, और बाकी थोड़ी आती नहीं होती, वो थोड़ी जो है बाकी 16 लाख बजे पेपर देने जाते हैं नीट का, वो जो थोड़ी तैयारी होती ना, वो 15,50,000 की नहीं होती। 15,80,000 की, क्योंकि जो आपकी वो सीट है ना, गवर्नमेंट सीट 20,000 पे क्लोज हो जाती है, 15,80,000 की, वो जो लास्ट वाली तैयारी होती है वो नहीं होती। तभी सीट नहीं मिली। तुमको कहाँ लाई करना है, इसमें लाई करना है कि तुमको इसमें लाई करना है? तुमको इसमें लाई करना है, इसको 80% पेपर आता है, इसलिए हर टाइप का क्वेश्चन करना होगा। वो कैपिलरी का क्वेश्चन अपने दोस्तों को पूछिए, यार एक मेरे को आता है, तुमको आता है, उन्होंने देख के दद्दल पै जानी, ये क्या है, ठीक है जी, आगे चले। फॉर द कैम, अभी तो ऑर्गेनिक का देखना मेरी कितनी जबरदस्त है भाई साहब, लोगों का सुसु निकल जाता है ऑर्गेनिक में, और अपनी ऑर्गेनिक, वाह क्या बात है। फॉर द केमिकल रिएक्शन 3x + y गिव्स दिस, द अमाउंट एट इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय, ये 4 है, ये 1 है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। बाकी देखते हैं, रिएक्शन के बारे में, टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं करी, इसलिए हम टेम्परेचर के बारे में कुछ बात कर नहीं सकते। तो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर, पता नहीं भाई साहब, ये तो ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली, यही होगा आंसर। क्या बकवास मारी इसने, दोनों का इफेक्ट कैसे हुआ? हाउ टेम्परेचर विल इफेक्ट दिस रिएक्शन, प्रेशर का तो चलो पता लग गया, हाउ टेम्परेचर विल इफेक्ट द रिएक्शन। ओके, ये इस साल नीट का भी क्वेश्चन था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कैसे करना है, ये थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ी सी घुस आती है बीच में। 3x, ये एटम है, एटम है कि नहीं है, ये एटम है, और y के भी क्या दिए हुए हैं, एटम्स दिए हुए हैं, और इधर क्या दिया हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आएगी ना, समझ लग गई? तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी क्या रही होगी, अपनी तरफ से हम लगा के चलेंगे, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ऐसा क्वेश्चन आया जेई में, क्या इस पर क्या है बकवास क्वेश्चन, क्या पेपर है, आसाम पेपर, नीट पेपर, ठीक है जी। डेल्टा एच नेगेटिव कैसे डिसाइड करा मैंने, उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन लिखी हुई थी और बोला था बताओ इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, डेल्टा, इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, कैसे पता चला? क्योंकि ये एटॉमिक से, एटॉमिक अवस्था में ये क्या बन गया है, कंपाउंड। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब तो डेल्टा एच की भी हमको बात पता चल गई, अंदर छुपा के बात दिखी थी, तभी बोलते हैं IIT, समझ लगी, ठीक है ना, देखा ना, ये होता है IIT और नीट में फर्क, ये छोटी सी बात आपको खुद निकालनी पड़ती है। और ये क्वेश्चन कहाँ पे आ गया इस बारी, नीट में आ गया। हम नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी, ठीक है जी। अब डेल्टा एच नेगेटिव है इस रिएक्शन के लिए, अब आपको देखना दिख जाएगा ना क्लियरली, ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा तो देख लोगे ना, डेल्टा एच नेगेटिव होगा आगे,
अगर ये उल्टी रिएक्शन लिखी होती तो डेल्टा एच क्या होता? पॉजिटिव। इधर रिएक्शन अगर इधर नेगेटिव है, इधर क्या होगा? यार खुद लिख के देख लो, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? x3y प्लस हीट, तो रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये अंदर जा रही है हीट, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? ठीक है जी, ओके। तो नीट का 2020 का क्वेश्चन देख ही लेते हैं यहाँ पे, फिर आप बोलोगे सर बकवास करते हैं। सर बकवास नहीं करते, सर को पता है। ये देखो अपलोड भी हो गया जी, इसको बोलते हैं नेट नीट 2020 क्वेश्चन पेपर। My name is Dr. Mashur Gulati। ओए आंसर नहीं चाहिए, ओए मेरे क्वेश्चन पेपर चाहिए। ये होती टेक्नोलॉजी, है ना? क्विक काम होता है, क्विक। केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स अप्लाई करनी है। ले फोन नंबर मांग रहा कुत्ता। मैं पेपर मंगाने तू मेरे को फोन नंबर मंगाने? भाई साहब ना नंबर तो दे दो। वो रिज्यूम करे, मेरी रिज्यूम क्वेश्चन आया ये। सी द क्वेश्चन नंबर 1, यू कैन सी क्लियरली हियर। हम डिस्कस करेंगे लाइव डिस्कशन ऑफ होते ना टीवी पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। Cl एटॉमिक गिव Cl2, यानी कि एटॉमिक से क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। और जब ऐसा होगा तो डेल्टा H क्या होगा? नेगेटिव होगा। नीचे क्या लिखा हुआ है? अब देखो यहाँ पे क्या है? डेल्टा, ये S होती है एंट्रोपी। क्या होती है? एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस। ये अकेले अकेले एटॉमिक स्टेजेस में थे पहले, ये घूम रहे होंगे ज़्यादा। यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा, यहाँ पे मोल ज़्यादा, एंट्रोपी ज़्यादा, मोल कम, एंट्रोपी कम, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, यहाँ पे 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल गैस की, एंट्रोपी भी क्या होगी? कम होगी। तो डेल्टा एस भी क्या होगा? 0 से नीचे। डेल्टा एच भी 0 से नीचे और डेल्टा एस भी 0 से। अगर काम औखा था सौखा था तो क्वेश्चन में ऑप्शन देख लेते हैं। ये मेरे स्टूडेंट गलत कर गए हैं पागल। डेल्टा एच लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0, मेरा आंसर ये है। बाकी जिसका मर्जी जो मर्जी हो। समझ लग गई है कि नहीं? सेम क्वेश्चन, ठीक है जी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट। और नीट देना है तो जेई के प्रीवियस ईयर जरूर करो, क्योंकि नीट का लेवल जेई से ऊपर नहीं है ना? देख लो, अभी क्वेश्चन करा था। फिर बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ जैसे होना था। ठीक है जी, देखा सेम क्वेश्चन था। ये इसको ना देखो, अगर इधर कांटा मार दो ये हो ही ना, ये बन जाए, ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? पाजी सेम सी कि नहीं? दिमाग लगा ना मेरा, देखा ना। चलिए, a 10-fold increase on the reaction in the pressure increase करा at equilibrium results in Kp। क्या Kp क्या increase करेगा decrease करेगा? increase in pressure Kp will remain same, क्योंकि Kp किसके साथ चेंज करता है? तो ये क्वेश्चन देखो, नो चेंज। देखा चदाई बनाया उन्होंने। तुमने देखना 3 मोल 4 मोल आ जाए। जब मैंने बकवास करी थी कि के की वैल्यू सिर्फ किसके साथ चेंज होनी है? और ये IIT JEE तो अच्छा, ठीक है, समझ लगी? हुआ था नहीं क्वेश्चन 1 सेकंड में, क्योंकि मेरे को पता था के सिर्फ किसके साथ चेंज होने वाला है? टेम्परेचर के साथ। चलो, फॉर द गैस फेज डेल्टा एच नेगेटिव, ठीक है जी। कैरी आउट में द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, क्या क्या करें जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए? तो भाई साहब इधर देखो मोल्स ज़्यादा है, इधर मोल्स कम है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करो तो टेम्परेचर डिक्रीज करो। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दो और इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दो? कम कर दो। नहीं नहीं नहीं, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है ना। C2 उल्टा लेके जाना रिएक्शन। C2H6 है, ये C2H4 है, उल्टा करेंगे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ओ माय गॉड, देखो के चोपड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे 2 मोल, यानी कि प्रेशर क्या करेंगे? नहीं, इधर की तरफ जाना पाने, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे। ये इधर डेल्टा एच नेगेटिव है, इधर क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव। टेम्परेचर क्या करेंगे? इसकी कंसंट्रेशन क्या करेंगे? इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज।
इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज। देखते हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ जी भाजी। डिक्रीजिंग द प्रेशर, नहीं। डिक्रीजिंग द प्रेशर, हाँ जी भाजी। ठीक है जी। फिर बाद रिमूविंग, हाँ जी भाजी। एडिंग सम C2, हाँ जी भाई, सारा कुछ ही ठीक है जी। लो भाजी, ABCD मल्टी चॉइस, ऑल आर करेक्ट। ये ऐसे इंडिविजुअल नंबर मिलने हैं एक एक ऑप्शन के, एक एक नंबर, एक 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 एक। ये जेईड मास का क्वेश्चन होगा ना। अगर मल्टी चॉइस होता तो नीचे एक ऑप्शन ई और होती, ऑल ऑफ दी, मतलब एक ही आंसर होता तो ये। अब ये सारे आंसर है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टी करेक्ट। ठीक है जी। चलो, 1986 मेरे बर्थ ईयर वाला पेपर भी हो गया था। ठीक है, अभी मैं पंगूड़े में था, पेपर ले रहे थे। चलो, अच्छी बात है। When NaNO3 is heated in closed vessel, oxygen is liberated and NaNO3 is left, NaNO3 is left behind। मतलब decomposition reaction आ गई है जी। अब ये आपको कहाँ पे, ये क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है आपको, सोडियम नाइट्रेट को हीट करा, इट डिकम्पोजेज इनटू सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बस यही तेरी, ओहो, ओहो, इसको हटाना था। क्वेश्चन हट गई, ये क्वेश्चन नीचे लिखी हुई है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन लिखी थी मैंने, बैलेंस नहीं करी थी, बैलेंस करनी थी। ठीक है जी। अब कहता है जी, एट इक्विलिब्रियम एडिंग एडिशन ऑफ NaNO2 फेवर्स रिएक्शन। नहीं बाजी, ये तो बन रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करनी चाहिए। ठीक है जी। एडिशन ऑफ NaNO3 फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन, हाँ जी भाजी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड, हाँ जी भाजी। टूट रहा है। ठीक है जी, क्योंकि हीट करने पे टूट रहा है ना, हीट होगी तो टूटेगा जितना, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, डीकम्पोजिशन ही है। उनसे बोला हीट करने पे हो रहा है, मतलब हीट करोगे तो होगा ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ ना, समझ लगी। तो इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन। तीन, अगर इधर से, हाँ ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके BCD सारी करेक्ट है, बी नहीं करेक्ट है। बी क्यों नहीं करेक्ट है, बी क्यों नहीं करेक्ट है अभी, बी भी करेक्ट है, क्योंकि ये NaNO3 को ऐड करा ना, तो ये हीट के होगा तो डिकम्पोज होगा ना, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। टेबल बी भी करेक्ट है, ये मिस कर गया इसको, समझ लगी। BCD ऑल आर करेक्ट। ठीक है, डी तो अपने को पता लगी गया था ना, यहाँ पे 3 मोल है, यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल है, और नहीं यहाँ पे सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉरी रुक जाओ जरा, ये सॉलिड होता है, NaNO3 भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है जी, गैस। सिर्फ गैस के मोल्स देखने हैं, यहाँ पे गैस के मोल बढ़ रहे हैं। कहता है इंक्रीजिंग प्रेशर फेवर्स रिवर्स रिएक्शन, हाँ जी, इधर ही गैस के मोल है ना, इधर तो गैस के मोल है, हाँ ही नहीं तो पीछे ही जाएगी रिएक्शन। गैस का 1 मोल इधर, 0 मोल इधर, 1 मोल इधर ही जाएगी, इधर मोल्स क्या है, कम। तो ठीक है, BCD करेक्ट है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं फिर। तो यहाँ पे देखो, क्या था, ये 1 लीटर वेसल में व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश द फॉलोइंग कंसंट्रेशन आर रीच्ड फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे K लिख दिया, राइट K फॉर दिस रिएक्शन। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर स्क्वायर ओवर H2I2। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये क्या होगा तुम्हारा 0.49, यहाँ पे जो वैल्यू भरनी होती है, इक्विलिब्रियम वाली भरनी होती है, वो हमको दी हुई है 0.08, और ये क्या है जी 0.06। इसको सॉल्व करोगे, यू विल कम आउट, इसकी पावर स्क्वायर है, इट विल कम आउट टू 50। इफ नाउ एडिशनल 0.3 मोल ऑफ HI आर एडेड। जब ऐसे सवाल होंगे तो आपने इसी तरह से प्रोसीड करना है कि न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करनी, पहले कितनी थी बाद में कितनी थी। पहले आपने K निकालना है, फिर उस K को यूज़ करना है, देखना रिएक्शन किधर को जा रहा होगा, वो ली कटलेयर प्रिंसिपल लगा दी।
अब उसने क्या ऐड किया, ये ऐड कर दिया है। अब न्यू कंसंट्रेशन पहले लिख लेते हैं, H2 प्लस I2 HI 2HI। इसकी पहले 0.49 थी, इसमें और क्या ऐड कर दिया, 0.3 और ऐड कर दिया, तो इसकी न्यू कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0.72। ठीक है जी। इसकी पहले 0 पॉइंट कितनी थी, 0.8 थी, इसकी 0.06 थी। अब हमको ये इसकी तो फाइनल पता है, बट इसकी अभी जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है, अभी यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये किधर की तरफ जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड। ठीक है जी, स्टेप समझ में आ रहे हैं। तो अभी आने की, अभी तो ये इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब। और ली कटलेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, रिएक्शन उधर की तरफ जाती है जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ये बढ़ाया था तो ये वापस इसमें कन्वर्ट होगा। तो ये मान लो अगर बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 0.72 में से 2x रिएक्ट करता है, 79, शाबाश, 0.79 में से 2x रिएक्ट करता है, तो ये कितना, अगर 2x, ये 2x रिएक्ट करता है, ये कितना बनता है x, ये कितना बनता है x, यानी कि इसमें 0.06 में x और ऐड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, 0.08 में 0.08 में x और ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन हो जाएगी, न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो गई है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। ठीक है जी। ठीक है जी। अब जो k इस रिएक्शन के लिए k होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, दैट विल बी 1/50 एंड इट इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, H2 I2 बाय HI का स्क्वायर। ठीक है जी। अब H2 की वैल्यू पता है, HI की वैल्यू तुमको पता है 0.79 माइनस ये इतनी, ये इतनी। अब सॉल्व करोगे इसको, अब ये क्वेश्चन के ऊपर क्या डालना है ना हमने, ये अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, अच्छा मतलब पहली वैरायटी आई इसकी, इसके जैसी कि हमको इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करा, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन फाइंड करो। हो सकता है अगला क्वेश्चन ऐसे आ जाए, वहां पे क्या फाइंड करना पड़े, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर फाइंड करना पड़ जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम भर देंगे 0.79 माइनस 2x, ऊपर भर देंगे 0.08 प्लस x इंटू 0.06 प्लस x। ओके, तो नाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है जी, हो जाएगा, हो जाएगा जी कि नहीं हो जाएगा। वो मैं निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया, अभी देखते हैं कैसे। चलो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 6 8 48, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 2 है 0 पॉइंट, ये हो गया डबल 0.48। ये 0.08 को इससे मल्टीप्लाई करा, यही आएगा 0.0048, क्योंकि 4 जीरो हो जाएंगे ना, 2 जीरो ये होगी, 2 जीरो ये होगी। ठीक है जी। अब इसको इससे मतलब 0.08x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 0.06x। ठीक है क्या नहीं। और आपका क्या आ गया, x अपॉन 0.79 माइनस 2x। इज इट ओके, क्लियर है रितिका जी, मैं ऐसा आपका समझ आ रहा है आपको। 1/50 0.0048 प्लस ये 8 6 14 हो गए 0.14x, इनको ऐड करोगे 8 + 6 14 है, और लास्ट क्या बच गया है, x स्क्वायर अपॉन 0.79 माइनस 2x। इज इट ओके, नीचे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एच आई है नीचे। स्क्वायर, शाबाश, देखते जाओ, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है जी, गलतियां पता चलती जाएंगी। ठीक है, आगे क्या बन गया, 1/50, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दे, 50 इंटू 0.048 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 इंटू 0.004, इसको सारे से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, 0.14x प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे इसका भी करना, अपन ने खोल देना इसको, 0.7 ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करो 0.79 का, ठीक है जी, क्लियर। इसको इधर ही ले जाओ पहले ही, 0.79 माइनस 2x का स्क्वायर। तो यहाँ से आप x के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है जी, क्लियर है। 2x का स्क्वायर कितना होता है, लंबा सवाल है, बोर ही हो जाता मतलब, है ना। 2x स्क्वायर 0.79 का स्क्वायर कितना होता है देखो, ठीक है भाजी, गल समझ लग रही है। समझ लगी है नीतिका जी, ये जब ज्यादा कैलकुलेशन होती है बंदा बोर हो जाता है। हाँ, ठीक है, यहाँ से x निकाल लो भाई, x निकलेगा, सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे आ जाएगी, एच आई की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैसे आएगी, 0.79 माइनस 2x, हेलो, 0.79 माइनस 2x, और आपकी H2 की कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0.08 प्लस x, I2 की कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0.006 प्लस x। पहले x सॉल्व करना है, ठीक है, ये x निकाल लोगे तो मेरे को पता है, ठीक है जी। रूट पे एंड पे आके बात अटक जानी है, और वहां पे जाके आपने डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के रूट निकाल लेना है, बात खत्म, ठीक है जी। बात करोगे, अब इससे ज़्यादा मेरे से इस क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं हो रही, बहुत लंबा क्वेश्चन। कहता जी क्या बोलता है, द डेंसिटी ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस एट दिस इज गिवन, ठीक है जी, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक है जी। हमारे पास हमको निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, गैसेस है तो Kp ही दिया होगा जनरली, ये हम लेके चलते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता सबसे पहले क्या लिख लो, N2O4। आप देखो स्टेटमेंट में कहीं पे भी पार्शियल प्रेशर दिया हो गया, इसका नहीं दिया गया, तो वी नीड टू फाइंड दिस बिफोर वी, ये तो फाइंड करने हो तो हमको क्या पता चाहिए, कुछ अल्फा उल्फा पता नहीं चाहिए, अल्फा ही नहीं पता अपने को, क्या हम डेंसिटी से निकाल सकते हैं अल्फा, ठीक है जी। हमको पता है PV इज इक्वल टू NRT, ये टोटल गैसियस मिक्सचर के लिए लग जाएगा, ठीक है जी। और PV, ये यहाँ पे P टोटल प्रेशर है, यार PV इज टोटल प्रेशर, ये वाला, ठीक है जी, क्योंकि टोटल मिक्सचर का प्रेशर है ना। तो V इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये मिक्सचर का है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। तो PT, सो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम, PT ऊपर क्या आ जाएगा, RT, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, density, is it okay? You got what, molar mass of mixture, इसको 1.84 वैल्यू भरी, ये तुम्हारा R कितना भरोगे, 0.0821 भरोगे, बिकॉज द प्रेशर इज इन एटमोसफियर, और टेम्परेचर कितना भरोगे, टेम्परेचर कितना भरोगे 348, और नीचे वैल्यू जो टोटल प्रेशर की वैल्यू क्या भर दोगे, 1 भर दोगे, इज इट ओके। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या सॉल्व करें, क्या सोल्यूशन आता है, इट केम आउट टू बी, कितना आएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर, करो जरा, मोलर मास ऑफ मिक्सचर 1.84 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 इज इक्वल टू, कर लो पहले, इंटू 348, इट कम्स आउट टू बी 52.57, बस 02, ठीक है जी, 027 है ना, तो यहाँ पे 03 हो जाएगा। वैसे राउंड ऑफ नहीं करते जब तक इनिशियल लास्ट स्टेजेस में नहीं पहुंच जाते, ठीक है। मैं अगर आपको टीचर टाइप क्वेश्चन करना हो ना तो दोबारा यार जेई वालों आगे बात करते हैं, ठीक है जी, गलती होती नहीं तो एरर आएगा ना, सिग्निफिकेंट एरर आता है, ठीक है। 52.57, अब आपने क्या निकालना था, हमको अल्फा पता होता तो हम समहाउ वी वुड हैव मैनेज्ड टू फाइंड क्या ये, बट अल्फा नहीं पता, तो हम अल्फा का रिलेशन निकाल लेते हैं। वो क्या रिलेशन है, वो हम कर चुके हैं, आपको मैंने पढ़ाया है लास्ट लेक्चर में, है ना। क्या रिलेशन है वो, m माइनस m अपॉन छोटा m इंटू
n माइनस वन इज इक्वल टू अल्फा। ये m है स्टार्टिंग वाला मोलर मास, स्टार्टिंग मोलर मास, ठीक है। और ये तुम्हारा मोलर मास ऑफ मिक्सचर, ठीक है, जो एवरेज का आ रहा है। अब ये तुम्हारा स्टार्टिंग में N2O4 था ना, क्वेश्चन में अगर देखो ध्यान से स्टार्टिंग में N2O4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी 92 आ जाएगी, उसको मोलर मास N2O4 का 92 होता है। दिस कॉरेस्पॉन्ड टू N2O4 ओनली, ठीक है। यहाँ पे 52.5 आ गया डिवाइडेड बाय 52.5, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे N2O4 वाली इक्वेशन के लिए क्या होती है, 2 होती है। 2 - 1 इज इक्वल टू अल्फा। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन, what you will get, you will get 92 है ना। you will get what alpha you will find out to be 0.75. is it okay? Now you have found alpha, is it okay? तो अल्फा अपने को चाहिए था, ये हम निकाल चुके हैं। अब आ गया, चलो आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो अब देखो, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब आपको पता है, आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए था, आपको अल्फा पता लग गया। अगर मान लो ये स्टार्टिंग में 1 मोल था जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो ये स्टार्टिंग में कितना होगा, 0। अगर ये अल्फा टूटता है तो ये कितने बनते हैं, 2 अल्फा बनते हैं। अब आपकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन पता लग गई, सबकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पता लग गई है। दिस इज 1 माइनस 0.75 और ये कितनी होगी, 2 इंटू 0.75 को अल्फा की वैल्यू हमने अभी जो निकाली है। Is it okay? These are moles of NO2 and these are moles of N2O4 at equilibrium, ठीक है जी। तो अब आपको ये पता है, आपको मोल्स नहीं चाहिए, आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए था। अब आपको ये भी पता है, पार्शियल डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर विच इज 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। और इसके मोल्स कितने आ गए हैं, 2 इंटू 0.75, इट कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 1। और ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना आ जाएगा, एंड मोल फ्रैक्शन निकालनी है, नीचे किससे डिवाइड करेंगे, 1.5 प्लस 0.25, क्योंकि ये जो आएंगे 1 में से 0.75 माइनस कर दोगे, इट कम्स आउट टू बी 0.25। इज इट ओके? नीचे आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 1। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, 0.25 डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 1। ये आ गया तुम्हारा दोनों का पार्शियल प्रेशर। और अब ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। समझ लगी है? खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन को सोचना है जाके, ठीक है। गलतियाँ इसीलिए स्पॉन्टेनियसली सॉल्व करता हूँ, ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए लेक्चर प्रिपेयर करके रखा हूँ, ठीक है, कि यहीं पे सॉल्व करना है जो भी होगा। क्लियर है? एट 127 एटमोसफियर, मैं क्या बकवास मार रहा हूँ, एटमोसफियर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये टेम्परेचर दिया और डिग्री, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये हमको पता लग गया कि इसकी वैल्यू ये ऐसे सीधी नहीं भरनी, ठीक है। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जो क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं उसके बाहर है। एंड 1 एटमोसफियर प्रेशर N2O4 इज 40% डिसोसिएटेड, यानी कि हमको सीधा ही क्या दिया हुआ है, अल्फा परसेंटेज की फॉर्म में। 40% डिसोसिएट मतलब 100, इसको इसका आंसर होएगा पॉइंट। अल्फा की वैल्यू क्या बननी है, सीधी ना 40 पर दे, क्योंकि वो फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, फ्रैक्शन होती है परसेंटेज में ना, परसेंटेज डिसोसिएशन दी होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच इट विल बी 100% डिसोसिएटेड एट, क्या बोलते हैं,
127 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay. If the degree of distance has to be increased, the equilibrium will shift towards right. क्या बोल रहा है ये? अच्छा, ये नीचे हिंट भी दिया हुआ था, ये हिंट दिया हुआ नहीं, हम हिंट भी साथ में कॉपी करना है। चलो कोई बात, ठीक है। ओके, देखो जी, कहता फाइंड द प्रेशर एट विच इट विल बी 40% 80% डिसोसिएटेड। ठीक है जी, हमको पता है N2O4 जब डिकम्पोज करता है तो क्या बनाता है, NO2। ठीक है जी, स्टार्टिंग में मान लो भाई साहब इसका प्रेशर क्या था, इसका मोल 1 मोल है और इसके कितने थे, 0 थे, इसके 1 माइनस 0.4 थे। ठीक है, तो इसके कितने 2 इंटू 0.4 थे। दोनों का पहले क्या निकाल लोगे, मोल्स निकालोगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करा है। ठीक है जी, फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले के निकालेंगे। इज इट ओके, क्लियर है? के कौन सा, के सी के पी, के पी, क्योंकि प्रेशर के साथ बात हो रही है। अभी जैसे क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही चलेंगे। ठीक है जी, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, 1 माइनस 0.4 किया तो इट विल बी 0.6, 2 इंटू 0.4 किया तो इट विल बी 0.8। तो के पी की वैल्यू क्या रहेगी, ये तो आगे मोल्स अभी। ठीक है, इतने प्रेशर पे वो इतना प्रेशर, टोटल प्रेशर इतना था, तो इसमें से पार्शियल प्रेशर इसका फाइंड करोगे। ठीक है जी, निकालो फिर इसको। निकालो निकालो, सॉल्व करो। सो के पी निकालो यहाँ से, पिछले इक्वेशन लगा के, विच विल बी, के पी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। निकालो के पी जरा, ये अपने को देखने की जरूरत नहीं, जो बकवास मारी अपने को इससे मतलब है। ठीक है, ये गलती से ही भी उठा लिया बस। ठीक है, और XN2O4 कितना आ जाएगा, आपने XNO2 निकाला, XN2O4 निकाला, इसकी 0.8 डिवाइड बाई 1/4 आई थी, इसकी आ जाएगी 0.6 डिवाइडेड बाई 1/4। कितना आंसर आया इसका, 0.8 को 1/4 से डिवाइड करा तो 0.57, और दूसरे को करा तो 0.42, ये 0.58 होगा फिर भाई साहब, क्योंकि ये दोनों ही तो है मिक्सचर के अंदर। ये 0.42 तो 0.58 होना चाहिए ना। मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। हाँ लगी है, बात क्लियर हो गई है। XNO2, ठीक है, अभी तो केपी निकालना है, निकालो केपी। केपी निकाल भाई। 0.80। सो पार्शियल प्रेशर तुम्हारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 क्या रहेगा भाई साहब, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन कितनी थी, 0.58 NO2 की, और ये कितना था, नहीं उसका टोटल प्रेशर कितना था, 1। ठीक है जी, और तुम्हारा दूसरे का कितना पार्शियल प्रेशर है, 0.42 इंटू 1। ठीक है जी, तो आंसर तो यही आया, 0.58 यानी कि 0.58 का स्क्वायर करके डिवाइडेड बाय 0.42 करो, करो करो बहन जी करो। 0.8009 हाँ 0.8009 0.800, दिस इज केपी, इज इट ओके। अब केपी तो आ गया अपने पास, तो के तो प्रेशर के साथ तो चेंज होना, के किसके साथ चेंज होना है, टेम्परेचर के साथ। ठीक है जी, अब देखते हैं।
ओके, अब ये देखो फिर से एक बारी और, चलो N2O4 NO2, ठीक है जी। अब यहाँ पे कहता 1 माइनस 0.8 हो जाए और ये कितना हो जाए 2 इंटू 0.8 हो जाए, ठीक है ना, जहाँ पे 80% डिसोसिएट हो जाए, वो यही क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन तो यही था, मेरे ख्याल जाके मेरे को पता नहीं, टेम्परेचर सेम रखा हुआ उन्होंने, ठीक है जी। अब तुमने क्या करना है, टोटल प्रेशर फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था? टोटल प्रेशर। अब देखो, अब आपको क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना हो गया 1.6 और ये कितना हो गया 0.2, यानी कि 1.6 डिवाइडेड बाय 1.8, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है जी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कितना हो गया 1.6, सॉरी नहीं, मोल फ्रैक्शन, ये क्या निकाले हम, मोल फ्रैक्शन क्या निकाले हम, क्या निकाले हम, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1.8, करो जरा क्या आता है, 0.80009 था ना KP, है ना। चल ठीक है, निकालो जल्दी। 0.88, चलो कोई बात नहीं। तो 0.2 को 1.8 से डिवाइड करा था 0.111, ठीक है, ऐसे कुछ आया। चलो तो x आ गया, ठीक है जी। क्लियर है भैन जी, समझ लग गई है? यू आर गेटिंग इट दिस और नॉट? अब देखो आगे, ये हो गया। अब तुमको क्या लिखना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, वो क्या होगा, टोटल प्रेशर इंटू 0.88, समझ लग गई। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इंटू 0.1, समझ लग गई है, समझ लगी, आ गया जो आपको फाइंड करना था। कैलकुलेट द प्रेशर एट विच दिस इज टोटल प्रेशर, कितने प्रेशर पे, समझ लग गई है, क्लियर आ गई, समझ लगी। अब इसको क्या करना है, केपी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट, तो पीटी आपका निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, तो चलो निकालो फिर, और क्या करना है, बचा पीछे, नथिंग लेफ्ट। नाउ द यू नो केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। केपी की वैल्यू आपको पता है 0.8009 अभी आपने निकाली, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन राइट PT इंटू 0.88 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PT इंटू 0.11, ये एक पीटी तो कट गया, कट जाएगा, ठीक है जी। बचेगा क्या, सिर्फ एक पीटी बच जाएगा, ठीक है जी। यानी कि 1 PT विल कैंसिल आउट ना, ये दो स्क्वायर है, ठीक है ना। तो क्या बचा, करो फिर, कैलकुलेट, खत्म हो गया सवाल। अब तो सवाल क्या रह गया, अब बचा क्या तुम्हारा 0.8009, यहाँ पे बच जाएगा PT इंटू 0.88 अपॉन 0.11, करो, आ गया PT के नहीं आ गया, हो गई PT, परेड भी होगी तुम्हारी। नाउ यू कैन सॉल्व फॉर PT, द सवाल इज सॉल्व्ड। NO2 में जा रहा है, एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर बोथ द गैसेस आर दिस, इतना प्रेशर है बोथ द गैसेस का, इतना टेम्परेचर इन अ क्लोज कंटेनर, इफ द वॉल्यूम ऑफ द अब देखो पहले तो हमको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, केपी निकालना पड़ेगा, क्यों बताता हूँ रीजन, ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर दोनों का पता है, तो NO2 का स्क्वायर अपॉन N2O4, ये अपने को और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, यानी कि 2 आंसर आएगा, केपी आ गया 2 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड, वॉल्यूम डबल करोगे तो प्रेशर क्या होने वाला है, हाफ होने वाला है,
एंड ठीक है जी, ये तो अपने को पता है, वॉल्यूम डबल प्रेशर हाफ, ठीक है जी, ये तो हो गया ठीक, ये तो सीधी रिलेशन है ठीक। इसमें अब देखो जब ऐसा हुआ, जो आपका पार्शियल प्रेशर NO2 का क्या हो जाएगा, 1 एटमोसफियर हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर N2O4 का हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 1 एटमोसफियर, ठीक है ना। दोनों का अगर 2-2 था तो दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस है। अब अगर आप केपी निकालते हो तो देखो, ठीक है, यानी कि नाउ दिस इज नॉट केपी, दिस इज 1/1 ही आएगा, 1 आ जाएगा, दिस इज नॉट केपी, दिस इज एक्चुअली क्यू, दिस नॉट प्रेशर एट, समझ लग गई, क्लियर है, समझ लगी मैडम जी। यानी कि आपने प्रेशर, आप कंसंट्रेशन चेंज करी या प्रेशर चेंज करा, कुछ भी चेंज करा, ये थोड़ा चेंज होना है, ये किसके साथ चेंज होना है, सिर्फ टेम्परेचर के साथ, ठीक है जी। तो दिस इज, यानी कि दिस इज नॉट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और हमको क्या फाइंड करने को बोला है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, समझ लगी। ओके, इतना बात समझ लगी। यानी कि अभी हमको हमारा सम क्या करेगा, अब हमारा जो प्रेशर था, जब हमने वॉल्यूम डबल करा तो हमारा NO2 का प्रेशर कितना हो गया, 1 हो गया है, और N2O4 का प्रेशर भी कितना हो गया है, 1 हो गया है, ठीक है जी। अब जो गिवन इक्वेशन है, क्योंकि सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाली नहीं रही, सिचुएशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है, ठीक है जी, वो क्यू हो गया, केपी नहीं रहा, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, N2O4 गिव्स NO2 2, अब इसकी अभी जो है 1 है, और इसका कितना है, 1, ठीक है। अगर ये x टूटेगा तो ये कितना बनेगा, अगर इसका x से डिक्रीज करा प्रेशर, और इसका कितने से इंक्रीज करेगा, ये मोली बोले, इसका अगर x से डिक्रीज करा और इसका 2x से इंक्रीज करा होगा, ठीक है जी। दिस विल बी नाउ इक्वल टू PT, PT विल बी व्हाट, 1 minus x plus 1 plus 2x, इज इट ओके। अब यहां से किसके लिए सॉल्व करोगे, 2 plus x, ये आ गया, तो ये कितना था अभी, 2 था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 minus 2 0, तो x 0 आ गया है, ये थोड़ा होगा 1 plus 2x, कभी कभी सीधा भी ले लेते हैं, क्योंकि ये 1 तो इसका प्रेशर ही है ना, इसका 1 तो प्रेशर ही है, ठीक है ना। 1 में 2x ऐड करा, 1 में x सब्ट्रैक्ट करा, जितना इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही होएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू फाइनल t, p फाइनल, दिस विल बी p फाइनल, ओके ओके, वही तो फाइंड करना हमको, दिस इज एट इक्विलिब्रियम ना, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, वो तो अपने को पता ही नहीं, ठीक है, वो तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है, वो तो हम इन दोनों को ऐड करके लिखी जा रहे हैं ना, ये तो हमने कहाँ पे फाइंड करना है, एट इक्विलिब्रियम, सो PF इज इक्वल टू 1 minus x plus 1 plus 2x इज इक्वल, अब x की वैल्यू फाइंड करनी अपनी करते हैं, ठीक है जी। अब आपको अपने को x कैसे फाइंड करना पड़ेगा, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, तो यहाँ इसको किसके बराबर करेंगे, Kp के, और Kp क्या आएगा, 1 plus 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus x, इज इट ओके। अब यहाँ से Kp की वैल्यू आपको पता है 2 है, अब यहाँ से आप क्या सॉल्व करोगे, x, इज इट ओके, समझ लगी है। ये इधर से ऐसे करने पे 0 क्यों आ गया, यहाँ पे PF जो था दिस इज फाइनल प्रेशर एट, क्योंकि ये देखो ये था इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब होने पे,
जब आपने वॉल्यूम डबल करा और प्रेशर कर दिया हाफ हो गया, इसका इन दोनों को ऐड करोगे 2 आएगा ना। बट अब ये इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन नहीं है, हम ये वाली सिचुएशन बना रहे हैं। दिस इज व्हाट इक्विलिब्रियम सिचुएशन, यानी कि वो वैल्यू 2 नहीं ना होगी, वो तो कुछ और ही होगी ना। वो किसके बराबर कर देंगे हम, पीएफ के बराबर कर देंगे, फाइनल प्रेशर के बराबर। इज इट ओके? बात क्लियर हो गई है? अब यहाँ से इसके लिए एक्स सॉल्व करोगे तब जाके आपका इसमें भरोगे, फिर आपका पीएफ आएगा। क्लियर है बहन जी? इन क्वेश्चंस के ऊपर क्या डालते जाना है, समझ लग गई? इनको प्रैक्टिस करना है, अपन समझना है, रट्टा नहीं मारना है। समझ लग गई है? यानी कि आपने ये देखो सीधा ही, अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आ जाए, मतलब आपका सीधा नहीं आएगा आंसर, आपने क्या करना होगा, आपको बिठाना पड़ेगा, के पी निकालना ही पड़ेगा, के करके फिर सब कुछ करना पड़ेगा, सीधा नहीं आना। क्योंकि अगर सिचुएशन दी होगी, अगर वो बोले कि वो प्रेशर कहाँ पे है, इक्विलिब्रियम पे, फिर तो बात ठीक है। अगर वो बोले भाई साहब ये इतना था, इसको डिस्टर्ब कर दिया, इतने से चेंज कर दिया, मतलब अब क्या है, वो प्रेशर जो दिया है या वॉल्यूम जो दिया है, दैट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, सिचुएशन हैज चेंज्ड। ओके, वो हमको अपनी तरफ से, बाकी तो वो स्टोकियोमेट्री के साथ चलना पड़ेगा, x 2x, ठीक है, जो भी चलना अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। इसी के साथ आपके समाचार समाप्त हुए। ठीक है जी, देख लेंगे 4-5 क्वेश्चन हमने क्वालिटी वाले कर दिए हैं। ठीक है जी, जब तो क्वेश्चन लंबा आता है, ये डिमांड करता है टाइम। ठीक है जी, तो आप अपने घर में जाके, थोड़ी सी आपको मेरी रिक्वेस्ट है जी, ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इवैक्यूएटेड वेसल ऑफ 110 लीटर कैपेसिटी, एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 110 लीटर्स। उसमें क्या डाला हुआ है, 4 मोल आर्गन डाल दिए हैं, और क्या डाल दिए हैं स्टार्टिंग में, 5 मोल PCl5 डाल दिए हैं, और ये इसका टेम्परेचर कितना है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड। अपने को डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं चाहिए, अपने को किस में चाहिए, केल्विन में, सो इट बिकम्स 523 केल्विन। इज इट ओके? कहता है वर इंट्रोड्यूस एंड इक्विलिब्रेटेड एट दिस टेम्परेचर, इसको इक्विलिब्रियम पे आने दिया। देखो भाई, आर्गन तो क्या है तुम्हारी, है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस है। ठीक है जी, क्लियर है? तो अब तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई साहब, क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करने नहीं वाली। ठीक है जी, पहले हम बोलेंगे, कहता एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 4.678। कहता बाद में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम PT is equal to 4.678 एटमोस्फियर, यूनिट भी देखने हैं साथ। ठीक है, अब ये आप देखो, आपको पता है ये PT किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होगा, एक तो आपकी ये जो रिएक्शन होगी, जो PCl5 डिकम्पोज करेगा इनटू PCl3 एंड Cl2। ठीक है जी, ये भी गैस है आपका, ये भी गैस है, और ये भी क्या जी आपका गैस है, ये सारे गैस है। ठीक है जी, और साथ में यानी कि आपका PT किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, एंड एक और चीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, क्योंकि आर्गन भी है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट वेसल में तो वो। इज इट ओके? अब एक चीज है, हमको पता लग जाए, इनका पार्शियल प्रेशर पता चल जाए, ये तो अपने को वैल्यू पता है, दिस इज नथिंग बट 4.678 एटमोस्फियर। ठीक है, इनकी वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना, तो हम KP निकाल सकते हैं, बिकॉज KP इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 upon partial pressure of PCl5. We need to find out this and this. This is at equilibrium. Is it okay? हमको ये नहीं पता, क्लियर है? Let's move forward. How we will find it? अब बस स्टार्टिंग वाली चीजों का क्या मतलब है, ये देखो, इतने टेम्परेचर पे इतने मोल्स का, इतने टेम्परेचर इतने मोल्स का क्या प्रेशर होगा, निकाल सकते हो यूजिंग आइडियल गैस, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है जी, तो मान लो
आपका ये इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन क्यों अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि हमको पता चल जाए PCl5 का प्रेशर कितना था। उसमें से अगर मान लो PCl5 का कोई प्रेशर y था, उसमें इसका x डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर। जितना इसका डिक्रीज होगा उतना ही इसका इंक्रीज होगा, उतना ही इसका अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है जी, क्लियर क्लियर है। तो अब पहले निकालते हैं PV इक्वल टू NRT लगाया किसके लिए, आर्गन के लिए। तो प्रेशर आपका, प्रेशर ऑफ आर्गन निकालना है आपने NRT बाय V। N इसके हैं 4 इंटू 0.0821 इंटू 523 और डिवाइड कर देंगे 110 से, ओ सॉरी 110 से। इसको सॉल्व करा तो क्या आया आपका, सॉल्व करो क्या आ रहा है, सॉल्व करो भाई। 1 पॉइंट समथिंग 1.56 ये प्रेशर ऑफ आर्गन आ गया। ये पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, प्रेशर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, उतने मोल्स ही हैं उसके। अब सिमिलर इक्वेशन लगाओगे किसके लिए, किसके लिए लगाओगे जी, किसके लिए लगाओगे, स्टार्टिंग वाले सिचुएशन में PCl5 के लिए। तो वो क्या आ जाएगा, PV इक्वल टू अगेन NRT लगाओ, P of PCl5 NRT by V which is 5 into 0.0821 into 523 upon 110 कितना आया जी, 1.94। Is it okay? This is nothing but क्या है, y। ठीक है जी, क्लियर है जी। नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ y, यू गॉट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है जी, आप इस इक्वेशन में देखो। ठीक है जी, ये y आ गया तुमको, क्लियर है। तो अब तुमने क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है जी, क्योंकि तुमको पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन तो पता लग ही गया, वो कितना है, दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आर्गन तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। इज इट ओके। PT की वैल्यू तुमको पता है, क्लियर है। इनकी x पता है, इनको x मान लिया, इसको भी क्या मान लिया, x मान लिया। इसकी क्या होगी, y माइनस x। समझ लगी क्या नहीं लगी। अब चलते हैं आगे, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज 1 1 2 एंड क्या बोलते हैं 3, यही होता है 1 2 3। क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3। इसके ऊपर एक 4 भी ले लेते हैं ना, ये 3 हो गया। आर्गन का प्रेशर भी तो इंसर्ट करना है ना। ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब। एंड 4, ठीक है जी। तो क्या हो गया, PT इज इक्वल टू x, PCl3 की जगह x भर दिया, Cl2 की जगह भर दिया x भर दिया, और क्या भर दिया, y माइनस x प्लस 1.56। ठीक है जी, 1.56। और y की वैल्यू तुमको पता लग गई है, y इज नथिंग बट 1.94। x सॉरी, पहले तो जितने x कट सकते हैं वो काट दें, एक x और एक x कट गया, x ही बचा। तो यू आर लेफ्ट विद x प्लस y प्लस 1.56 और इसकी वैल्यू है 4.67। इज इट ओके। तो तुम्हारा क्या आ गया है, निकाल लो भाई। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू है 1.94 प्लस 1.56 और ये 4.67। x निकाल लो,
कितना है जी x? x प्लस 3.5 4.678 में से माइनस करो, ठीक है जी। 1.17 1.17, x comes out to be 1.17. This is partial pressure of PCl. X is nothing, partial pressure of Cl2, which is equal to partial pressure of PCl3. Is it okay? Now you have to find what? Kp or partial pressure of, this is at equilibrium. This is at equilibrium. और similarly partial pressure of PCl5 क्या हो जाएगा equilibrium पे? That will be 1.94 minus 1.17. ये y में से क्या माइनस करना था? x माइनस करो जी, क्या है? निकालो निकालो। Is it okay? समझ लगी है जी? क्लियर है? हाँ जी बोलो। 1.94 minus 1.17 0.77. Is it okay? बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं और you got everything now. You have to calculate what you were asked to find. What you were asked to find? You were asked to find Kp, which is equal to partial pressure of Cl2, partial pressure of PCl3, and partial pressure of PCl5. निकाल दो। ये आ गया 1.17 into 1.17 divided by 0.77. Is it okay? So Kp comes out to be 1.75. You have found the Kp now. Is it okay? Now what else you were asked? तुमको क्या पूछा गया था? अल्फा पूछा गया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक पार्ट हो गया, ठीक है जी। अब अगर if we subtract from equilibrium PT the partial pressure of argon, we are left only with pressure due to reaction mixture, ठीक है ना? यही होगा। तो कुछ ने पार्टिसिपेट करना नहीं, तो 4.67 में से 8 में से क्या माइनस करना है? 1.54, ठीक है जी। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आ रहा है, ठीक है जी। हाँ बोलो। 3.13 8 नहीं आएगा साथ में, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है क्या आया था? Kp आया था हाँ जी, Kp नहीं, आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 इनटू Prm भर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से हमने आर वो निकाल दिया है, उसकी कंट्रीब्यूशन टोटली आर्गन वाली कंट्रीब्यूशन क्या कर दी है? टोटली खत्म कर दी है। तो XCl2 क्या आ जाएगा? XCl2 हो जाएगा, आपको इक्वेशन देख लेते हैं, तो दोबारा से लिख लेते हैं, PCl5 PCl3 और Cl2, ठीक है जी। इसके 5 अगर थे, इसके 5 अल्फा टूट गए, इसके कितने बनेंगे? 5 अल्फा। इसके कितने बनेंगे? 5। नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि 5 अल्फा और नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? इनको जब ऐड कर दोगे ये और ये कट जाएगा, 5 प्लस 5 अल्फा, 5 प्लस 5 अल्फा इंटू पी रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है जी। ये PCl2 था, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 तो भी फाइंड करा था हमने, x की वैल्यू, दिस इज नथिंग बट x। यहाँ पे आ गया अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, क्योंकि ये 5 और नीचे से 5 कॉमन आ जाएगा, ये सारे 5 उड़ जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा? पी रिएक्शन मिक्सचर। x की वैल्यू क्या थी?
देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या निकाली थी हमने। सॉरी, एक्स वॉस 1.17, एक्स वॉस 1. समझ लग रही है? ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया 1.17 के, और इसको डिवाइड कर दिया पी रिएक्शन मिक्सचर कितना अभी निकाला था आपने 3.138। ठीक है जी, 1.17 डिवाइडेड बाय 3.138 अल्फा 1 प्लस अल्फा। इज इट ओके? डिवाइड करो और नाउ यू कैन सॉल्व फॉर। ठीक है जी, करो जरा सॉल्व, जल्दी करो, खत्म करें। 0.5 आएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है बोल रहे हैं, सारे को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.597 या 0.6। ठीक है जी, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे कुछ और क्वेश्चन है सिमिलर। हाँ जी भाई, लगता है ये मैंने ना पूरा सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हुआ, पर मैं आपको बता रहा हूँ फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, फटे मुंह है मेरे। ठीक है, चलो एक्सप्लेनेशन जल्दी हो जाएगी। अब कहता है इस चीज को, अब ज्यादातर जेई में क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आपको सॉल्व करने पे नहीं आ रहा, आपको एक्सप्रेस करने पे क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो है इस रिएक्शन के लिए जो अल्फा है उसको इसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है केपी एंड पी के लिए। मान लो गिवन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखो, अगर ये अल्फा टूटता है, अगर इसके स्टार्टिंग में 1 मोल हो और अल्फा टूटे तो ये कितना बनेगा 2 अल्फा बनेगा। ठीक है जी, तो केपी की एक्सप्रेशन ये बन गई इसके अकॉर्डिंग, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट टू टोटल प्रेशर, जो कि हमारा ये है P। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये छोटे p, जब छोटे p लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है पार्शियल प्रेशर, जब कैपिटल P लिखा हो टोटल प्रेशर, तो आपने अल्फा को इनकी टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करना, आपने अल्फा को इसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आगे देखो सवाल मैंने पूरा कर लिया था, अब बेड़ा करके जाए। तो एक्स N2O4 की वैल्यू का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमको दोबारा से मैंने तुम्हारे इधर एक्सप्रेशन लिखी थी, बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा था इसको कि N2O4 अगर ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा। अब ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 एट इक्विलिब्रियम, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इक्वल टू एक्स N2O4। सिमिलरली एक्स NO2 की निकाले 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा, ये 1 बाय 1 प्लस अल्फा। ठीक है जी, अच्छा एक्स NO2 की वैल्यू पता चल गई। अब दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे, पार्शियल प्रेशर N2O4 क्या है 1 माइनस अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा इनटू पी, पार्शियल प्रेशर NO2 का 2 अल्फा 1 बाय अल्फा पी। ठीक है जी, अब दोनों का पार्शियल प्रेशर लग गया पता, अब आप केपी वाली एक्सप्रेशन में भर दो तो बेड़ा कर दो क्वेश्चन का। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया, वैल्यू पुट कर दी, कुछ नहीं करा, एक है 1 प्लस अल्फा, एक 1 प्लस अल्फा कट गया, तो ये पी एक पी कट गया, बचा क्या तुम्हारे पास ये 2 अल्फा का स्क्वायर इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा, तो 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा पी और 1, ये क्या हो गया दिस इज नथिंग बट, ये नीचे इसको ऐसे नीचे लिख सकते हो, ये दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये करा तो केपी को रिप्रेजेंट कर दिया, आगे इसको और भी किसी में रीअरेंज करना हो तो रीअरेंज कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अभी तक ये एक्सप्रेशन है, आगे कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, आगे इसको रीअरेंज और भी कर सकते हैं हम। ठीक है जी, तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। थैंक यू। क्वेश्चन बहुत हैं, जितने मर्जी करते जाओ। अब मेरे ख्याल से आपको मैक्सिमम वैरायटी मैंने दिखा दी है। ठीक है जी, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन कोई रुकना नहीं चाहिए। ठीक है जी, परहैप्स। ठीक है, चलो फिर बधाई हो। और कोई क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन कराऊं यार बताओ।